जितना अच्छा डिग्री उतना अच्छा आपका करियर होगा, बट थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ। डिग्रीज तो सबके पास है, इंफॉर्मेशन भी है, बट हाउ डू यू यूज दैट इंफॉर्मेशन, हाउ डू यू यूज दैट नॉलेज, दैट हैज चेंज्ड। सबसे बड़ी बात ये आती है कि इंडस्ट्री के लिए हमें वो कोर्सेज डिज़ाइन करने हैं जो फ्यूचर में रिक्वायर्ड हैं। एआई को हमने हर कोर्स में इंट्रोड्यूस कर दिया है। आर यू एबल टू डिप्लॉय दैट नॉलेज इन द राइट वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम? दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि 2024 और 2025 में एक इकोनॉमिक सर्वे पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया, जिसमें बताया गया कि इंडिया में सिर्फ 8.25 ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जिनकी जॉब्स उनके क्वालिफिकेशन से मैच करती है, या यूं कहें कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ ग्रेजुएट्स को उस लेवल की जॉब नहीं मिलती जिसकी डिग्री उन्होंने ली है। क्या इसका रीजन सिर्फ लैक ऑफ जॉब्स है या लैक ऑफ स्किल सेट? क्या आप भी उसमें से हैं जो ये सोचते हैं कि किसी अच्छे कॉलेज की एक अच्छी सी डिग्री इज इनफ टू गिव अ फ्लरिशिंग करियर? अगर ऐसा है तो फिर क्यों ऐसा होता है कि एक ही कॉलेज के एक ही जैसी डिग्री लेकर दो ग्रेजुएट का करियर ग्राफ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाता है? अगर ये सारे क्वेश्चंस आपको परेशान कर रहे हैं तो आज का ये पॉडकास्ट खास आपके लिए है, क्योंकि आज हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट डज इट टेक्स टू मेक अ ग्रेट करियर, और हमारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे वो जिन्होंने ना सिर्फ खुद का एक सक्सेसफुल करियर बिल्ड किया है, बल्कि जो हर साल फ्यूचर इंजीनियर्स के करियर को भी शेप दे रहे हैं। प्लीज वेलकम डॉक्टर शिवेंद्र माथुर, रजिस्ट्रार एंड प्रोफेसर मैनेजमेंट एट NIET यूनिवर्सिटी। डॉक्टर माथुर का इंडस्ट्री एंड एकेडमिक एक्सपीरियंस एक डेकेड से भी ज्यादा का है, and he has a special expertise in startups and entrepreneurial finance। और आजकल का ज़माना तो स्टार्टअप्स का ही है। डॉक्टर माथुर को म्यूजिक के साथ साथ ग्राफोलॉजी का भी शौक है। डॉक्टर माथुर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। ऑनर टू बी हियर। चलिए सर, इस कॉन्वर्जेशन को शुरू करते हैं। डॉक्टर माथुर, एक टाइम था जब अच्छे डिग्री का मतलब होता था अच्छा करियर, जितना अच्छा डिग्री उतना अच्छा आपका करियर होगा, बट थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पास एक्सपेंसिव डिग्रीज हैं बट स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग इन जॉब मार्केट। तो अभी ऐसा क्या बदला है? इज इट मार्केट और इज इट डिमांड में कोई चेंज आया है? तो अभी एग्जैक्ट ऐसा क्या बदला है? देखिए, चेंज आया है इन अ वे कि डिग्रीज़ पहले बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती थी। पहले डिग्रीज सबके पास नहीं थी। ग्रेजुएट नंबर्स, अगर इफ़ यू लुक एट द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द कंट्री, टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स इन द कंट्री वाज वेरी वेरी लो। इफ़ यू लुक एट स्टैट्स ऑफ टुडे, it's pretty high. I mean, it's gone tremendously, and that's a good thing which has happened in the country. Difference क्या है? Difference ये है कि degrees तो सबके पास हैं, information भी है, but how do you use that information? How do you use that knowledge? That has changed. आजकल in today's world हमारे यहाँ changes बहुत rapid हैं, बहुत fast हो रहे हैं। All the worlds are combining together, which means चाहे कम्युनिकेशन हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो, नॉलेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो, दिस इज सीमलेसली इंटीग्रेटेड इनटू वन थिंग। यू हैव एक्सेस, आपके पास सारी एक्सेस है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो आपको याद नहीं रखना है कुछ भी अब। दैट इज़ ऑल अवेलेबल थ्रू AI टूल्स, थ्रू इंटरनेट, टू एवरीथिंग। प्रॉब्लम इज, आर यू एबल टू डिप्लॉय दैट नॉलेज इन द राइट वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम? दैट हैज़ चेंज्ड। उसका बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो अगर कोई भी एक प्रॉब्लम थी जो पहले किसी को उसका सोल्यूशन पता था, आज आप इंटरनेट पे डालेंगे सबको सोल्यूशन पता है, लेकिन डिप्लॉयमेंट ऑफ दैट सोल्यूशन इज द की। कितने लोग डिप्लॉय कर पा रहे हैं? सो दैट हैज चेंज्ड ट्रिमेंडसली ओवर द इयर्स। सो अब डिग्री सिर्फ एंट्री दिलवा सकती है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी इंडिया में एकेडमिक्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। बीट स्कूल और कॉलेज, किसी एग्जाम में कौन कितने मार्क्स ला रहा है, ये सबकी नज़र सिर्फ इसी बात पे रहती है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि एकेडमिक्स में सक्सेस हमेशा एक सक्सेसफुल करियर में ट्रांसलेट हो, ये ज़रूरी नहीं। तो आई जस्ट वांट टू नो कि ऐसा क्या डिफरेंस है दोनों में? ऐसा क्या डिफरेंस है? See, there's quite a difference between the two. Academic success by itself doesn't mean that you will be professionally successful. For example, एक example लेके देखते हैं।
at our university, when the companies come for placements, कंपनी किसको प्लेसमेंट में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा कॉम्पनसेशन देती है? उसको जिसके 9 या 10 पॉइंटर है CGPA, और उसको जो कि बेस्ट फिट है. सो इट्स लाइक अ मैच मेकिंग प्रोसेस. सो इन दिस केस होता क्या है, if I am a recruiter, I will look at many things, such as what skill sets are there, will the person fit into my system. फिट इन टू माई सिस्टम मतलब अडेप्टेबल होना चाहिए, मेरे कल्चर फिटमेंट होना चाहिए, फास्ट लर्नर होना चाहिए. ऑल दीज थिंग्स फैक्टर इन टू वेयर डू आई प्लेस दिस person, or whether this person is suited to me or is not suited to me. So academic success is just one facet, एक ही पैरामीटर है, एक ही एलिमेंट है of success. There can be many others like the one just I stated. You are a very good academician, but you may not be suitable to me. So I would look at things which are more suitable to me. For example, if I say I would not hire an Einstein, for example. I would rather hire a person, a human being who is academically reasonably good, who plays football also, who plays music also, is adaptable and can work in my team. So that fitment and all facets of life representation is what makes the difference between the two. That means academically okay students जो बाकी facets of life में भी ठीक हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी रखता हो एंड इज़ अ गुड फिट और अडेप्टेबल एवरीवेयर, वो स्टूडेंट्स ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं. मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स. आजकल वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. NIT यूनिवर्सिटी भी अपने स्टूडेंट्स में इन स्किल्स को डेवलप करने पर काफ़ी फोकस करता है. अगर ज़रा आप हमें डिटेल में बता सकें कि क्यों ये सारी चीज़ें एक सक्सेसफुल करियर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है. देखिए, प्रॉब्लम जीनियस किसको बोलते हैं? जीनियस उसको नहीं बोलते जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है. जीनियस उसको बोलते हैं जो प्रॉब्लम होने से पहले ही सोल्यूशन निकालता है, जिससे प्रॉब्लम अराइज ही ना हो. तो हमने एक चीज़ स्टार्ट की, हमने कहा कि इंडस्ट्री की रियल प्रॉब्लम्स क्या हैं एंड लेट्स डिज़ाइन कोर्सेज अराउंड इट. सो हाउ वी डू इट? बिफोर द कोर्स इज़ एक्चुअली डिज़ाइंड, वी टॉक टू द इंडस्ट्री पार्टनर्स. हमारे पास 830+ इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं, उनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि आगे आने वाले टाइम में 10 years फ्रॉम नाउ व्हाट प्रॉब्लम्स और व्हाट एरियाज डू यू थिंक विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर दिस ग्रेजुएट. Once we understand that these are the areas which are emerging, then we develop the curriculum around it along with our industry partners. So as we say, before the steel is cut for the ship, we talk to the industry partners and then we design the curriculum. So that is the first part of the story. Second part, designing is one part, delivery is the second element. So we as academician, we can deliver in the classroom, but there's always a gap between what we call the knowing and the doing gap. There's a theoretical construct and there's a practical element to it. So then we deliver the theoretical construct and then we ask the industry partners to come and deliver at the campus, so that it bridges this knowing doing gap between the theory and the practice. For example, we run many banking programs at the campus. So you teach banking, you teach the theoretical construct of it, GDP and all those macroeconomic concepts, but a banker will tell you what the product line is all about, what the customer requires and how do you go about it. So then the second element, first I said, is when you talk to the industry as to what will be the need, ज़रूरत क्या होगी industry की. Second element is delivery part of it. Now comes the third element. What is the third? I have designed the curriculum, somebody along with me have delivered the curriculum. Now third, how does a student get the exposure in the industry? So we said minimum 12 months to 18 months of industry practice, internship as you know it, industry practice as we call it. So 12 to 18 months की एक industry practice और internship होती है industry में, जिसका use ये होता है, you are a fresher, you get exposed in the industry for 1.5 साल, and then when you join the industry, you are not Alice in the Wonderland. You have seen the industry and therefore you join as a seamless manner. So when you combine all three elements together, then it becomes a holistic development for the student. We can conclude a well-designed curriculum
delivery in theory through classrooms and by teachers and industry experts. And the most important part is exposure for the student to the industry through internships. क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि वर्क प्लेस के जो चैलेंजेस होते हैं वो बहुत अलग होते हैं एकेडमिक्स के चैलेंजेस से. So, इसकी प्रिपरेशन कोई कैसे करेगा? लाइक अगर ऐसे में इंटर्नशिप या फिर एक्सपीरियंस लर्निंग या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स की इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ जाती है, ये आप हमें थोड़ा सा बताएं. I'll give you my secret sauce to it. How we do it and what have we cracked upon. So we say you are fresh from school as you rightly mentioned. आप स्कूल से अभी आए हैं, आपको तो कुछ पता ही नहीं है. Yeah. अब यूनिवर्सिटी में we said we will bring industry to the university. How do we do that? We say every course, as you like you are doing a BTech program and the first course that you are doing, and then you build on courses in each semester wise that you progress. Each course has an element called project, and this project is actually a live project of the industry. For example, industry has a typical problem of say in AI आजकल it is a romantic word, everybody is using it. So we say AI is the buzzword and how do you integrate AI into the curriculum. So we say industry का एक problem है image identification. For example, if there are millions of images, who is wearing specs, who is not, machine has to learn it. How do you make the machine learn? Machine learning algorithm जिसको बोलते हैं. You first train the model by saying human intervention से that this is a picture which is wearing a specs or which is not wearing a specs. This is a very small work, but can it be offloaded to a university student? Of course it can be. So when university student starts doing this kind of work, they get exposed to the real industry problem right from semester 1, and then the student progresses to a more complicated complex solution to a problem. By the end of last semester, the student is actually solving the industry problems. Second element, a problem does not only have one esoteric solution. For example, I'll give you a very small interesting example around it. It's a small story. It is about MRI machines. Okay. So all the big companies like GE etc., they were spending millions and millions of dollars to improve the MRI machine because it creates a lot of noise. बहुत शोर करती है MRI machine because superconductivity होती है. So when an adult has to undergo an MRI, there is no problem. But a बच्चा 6 साल 4 साल 3 साल के बच्चे का अगर MRI होना Yeah, it'll be a problematic. तो प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो noise इतनी create करते हैं, बच्चा gets scared. So they were spending millions of dollars as to how to reduce the sound noise. They could not find a solution. And then they heard about a nurse in Germany who had done some magic. उसने कुछ कर रखा था, and the child will go with the nurse to the MRI machine, get the MRI done and return very happily only to say मुझे दोबारा जाना है. So they said कि इसका solution क्या है? What's the solution? What have you done? What magic? While we couldn't do it. So she said, see, you are trying to find an engineering problem, an engineering solution. What I did is a psychological solution. Yeah. What I do, I tell a child a story. I tell him, बेटा हमें स्पेस ओडिसी पे जाना है. There will be a lot of noise in the spacecraft. All you have to do is to just lie down calm and hear those noises and endure it. Because there will be movements, there will be noise, and so you have to storytelling. And you put some props around it, thermocol का एक star लगा दिया and all that props around. And then this major problem which GE could not solve was solved by a nurse. What I mean to say here is, all the courses are combined into a seamless structure to solve one problem. So what we have done, we have seamlessly integrated the courses and then tried to solve an industry problem. So it is interesting how creativity can make complex things easy. So now AI is concerned. AI काफ़ी ट्रेंडिंग है आजकल, हर फील्ड में AI यूज़ हो रहा है, बीट इंडस्ट्रियल फील्ड, बीट academics, हर चीज़ में AI यूज़ हो रहा है. तो सर, how NIET university is integrating AI? Is there any specific course or something like that? You're right. So हमने क्या किया है, AI को हमने हर कोर्स में इंट्रोड्यूस कर दिया है. Instead of having a separate AI course, अलग से AI कोर्स की जगह, what we have said, since it's like salt, नमक की तरह जिसमें हर चीज़ में डालना होता है, so we have integrated AI into every course.
चाहे वो मैनेजमेंट का कोर्स हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का कोर कोर्स हो या कोई और कोर्स हो, वी हैव इंटीग्रेटेड एआई इनटू एवरी सिंगल कोर्स। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं एक एचआर का कोर्स जो कि अभी तक डोमेन था ओनली नॉन टेक कैटेगरी में, अगर उसमें एआई को लाना हो तो कैसे लाएंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल रिक्वायर्ड तो है ह्यूमन रिसोर्सेज। सो वी सेड होता क्या है कि अगर एचआर वालों से आप पूछेंगे कि बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, ट्रेंड, हाउ टू अंडरस्टैंड कि भाई कितने लोग, अट्रिशन कितना होने वाला है, हमारे पास पैटर्न क्या हो रहा है, अप्रेजल में क्या पैटर्न है, सीवीज आ रही हैं उसको शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, इसमें क्या एआई डिप्लॉय हो सकता है? तो पहला, सीवी शॉर्टलिस्ट करने के लिए क्या एआई एजेंट डिप्लॉय हो सकता है? आंसर यस। हाउ? आपने एक एजेंट बना लिया, सीवीज आपके पास आ रही हैं, एजेंट सॉर्ट आउट करके उन सीवीज को डिफरेंट कैटेगरीज में सॉर्टिंग कर दे रहा है। पहला एआई इंटीग्रेशन। ऑन द ट्रेंड एनालिसिस ऑफ पीपल, कौन किस पैटर्न में छुट्टियां लेता है, किसके चांसेस हैं ऑफ एट्रिशन और लिविंग द जॉब, ये सारी चीज़ें एआई के प्रिडिक्शन मॉडल से सॉल्व की जा सकती हैं। सो लाइकवाइज एआई इज़ नाउ पार्ट ऑफ एवरी कोर्स दैट इज़ बीइंग रन एट द यूनिवर्सिटी। सिंस हमने ह्यूमन रिसोर्स का एग्जांपल लिया है, मैं उसी से जुड़ा आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। इंडियन ह्यूमन साइकोलॉजी में एक स्टीरियोटाइप है कि म्यूजिक एंड आर्ट जो होता है वो डिस्ट्रैक्शन होता है फॉर दो स्टूडेंट्स हु परस्यू प्रोफेशनल डिग्री सच एज मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। आपका ओपिनियन इसमें क्या है, खासकर जब आप खुद म्यूजिक का शौक रखते हैं? म्यूजिक, ग्राफोलॉजी, sports, I'm not a sports person, but yeah, all the finer things of life I like. So music is something which is जो कि integrated है, मतलब they are not two different worlds which are there. Even if you look at Albert Einstein history, he used to play a violin. So these are not, they are separate worlds नहीं है, let's put it straight. बेस्ट इंजीनियर कौन होगा? बेस्ट इंजीनियर वो नहीं होगा जो सिर्फ इंजीनियरिंग जानता है। बेस्ट इंजीनियर वो होगा जो एक आर्टिस्ट की तरह सोच सकता है, एक मिस्टिक की तरह प्रेडिक्ट कर सकता है और एक इंजीनियर की तरह परफेक्शन से डिलीवर कर सकता है। सो ऑल दी वर्ल्ड्स आर कंबाइंड, इट्स नॉट अ सेपरेट एंटिटी। सो व्हेन यू से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, उसको क्या म्यूज़िक करना चाहिए या उसको इंजीनियरिंग करनी चाहिए या फुटबॉल खेलना चाहिए? तीनों करना चाहिए। उसके कई सारे रीज़न्स हैं। पहला रीज़न है जब कोई रिक्रूटमेंट होता है तो वो रोबोट्स को हायर नहीं कर रहे हैं, दे आर हायरिंग ह्यूमन बींग्स। हमारे आपके जैसे लोग ही हैं जिनको रिक्रूट करना है। उनके हॉबीज़ भी हैं, उनको रिलैक्सेशन के लिए कुछ एक्टिविटीज़ भी करनी होती हैं, तभी उनकी परफॉर्मेंस बेटर होती है। सो ऑल दीज एलिमेंट्स आर कंबाइंड इनटू वन सिंगल एंटिटी and therefore they are not separate, they are one without any variance with each other. Yeah, and I think music and dance something it is very refreshing to one's mind as well. It helps you to focus more. तो सर आपने बिल्कुल सही कहा ये चीज़। दूसरा, हम जैसे आज के टाइम पे इतने बड़े बड़े मूवी डायरेक्टर्स या बहुत बड़े बड़े लोग दे आर लाइक, उनको पसंद है ये, उनके भी कुछ अपने हॉबीज़ होते हैं। बिल्कुल। तो अपार्ट फ्रॉम दिस हम उस पॉइंट पर वापस आते हैं जो आप इतनी देर से बोल रहे हैं, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, और आप खुद इतना अच्छा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस रखते हैं, तो आप कुछ लेसन्स अगर आप देना चाहें, कुछ आपके लर्निंग्स रहे हों। देखिए, पूरे मेरे करियर में मैंने एक चीज़ देखी है, इंडस्ट्री को जो एक प्रॉब्लम है ह्यूमन रिसोर्स की, पहले ये कहा जाता था कि व्हेन वी गो टू कैंपसेस टू रिक्रूट पीपल, हमें वो स्किल सेट्स नहीं मिलते और हमें रीस्किल करना पड़ता है लोगों को। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, मैनेज MBA का जो प्रोग्राम होता है उसमें हम बहुत ही बज़वर्ड है मर्जर एक्विजिशन का कोर्स कराना। अब क्वेश्चन ये है कि जो फ्रेशर MBA है वो तो M&A की टीम में तो अभी आएगा ही नहीं 10 साल तक, तो ये कोर्सेज कराते क्यों हैं? बेसिक वो कोर्सेज क्यों नहीं कराते जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है? तो अगर स्टूडेंट 4 साल बाद ग्रेजुएट होता है या कहीं किसी इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से, तो कोर्सेज 4 साल बाद को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन होने चाहिए। करेंट सिचुएशन को ध्यान में रख के करेंगे तो ऑब्सलीट हो जा रहे हैं।
तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि इंडस्ट्री के लिए हमें वो कोर्सेज डिज़ाइन करने हैं जो फ्यूचर में रिक्वायर्ड हों, व्हाट वी कॉल द फ्यूचर रेडी कोर्सेज। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वी हैव टू टीच देम, स्टूडेंट्स को ऑन कैंपस में जब होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इंडस्ट्री डिमांड्स आर अबाउट हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, हाउ टू वर्क इन टीम्स, क्रॉस फंक्शनल टीम्स, डिफरेंट रीजन्स की टीम्स होनी चाहिए, सबके साथ अडेप्टेबिलिटी, सबके साथ काम करना आना चाहिए, रिस्पेक्टिंग ईच अदर। सो वी एट NIT यूनिवर्सिटी हमने एक प्रैक्टिस की, वी हैव रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, सारे जगह के बच्चे आते हैं पढ़ने। तो हम फर्स्ट सेमेस्टर से ही उनको कहते हैं कि टीम्स हम बनाएंगे किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी असाइनमेंट के लिए। सो आई विल बी वर्किंग समबडी फ्रॉम तमिलनाडु, समबडी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, समबडी फ्रॉम सेंट्रल इंडिया और दिल्ली एट्सेट्रा। उससे क्या होता है कि यू लर्न मैनी थिंग्स। आपको रीजन कल्चर की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। इंडस्ट्री में ऐसा तो नहीं होता कि जिसके साथ आपको अच्छा लगता है उसी के साथ काम करना है। ऑफ कोर्स, यूनिटी। एग्जैक्टली। सो बच्चे आते हैं कि आई डोंट लाइक दिस पर्सन, आई डोंट वांट टू वर्क, व्हाई डोंट यू अलाउ अस टू मेक आवर ओन टीम्स। हमारा जवाब होता है लाइफ डजंट वर्क दैट वे। Exactly. वर्क प्लेस में you have to work with people whom you don't like at all, Yeah. but you have to work and you have to deliver and give the best results in the time bound manner. So इंडस्ट्री की अपनी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें वर्क यूनिवर्सिटीज़ और वर्क का इसमें एकेडमिक इंफ्रा में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में सिखाना चाहिए, और वो धीरे धीरे करके इम्बाइब होता जा रहा है। तो सर इट मीन्स प्रैक्टिकल एकेडमिक्स देना ज़्यादा ज़रूरी है कॉलेजेस को भी। यू आर राइट। वी से इट दैट कॉन्कॉक्शन, जो दोनों का जो गोल्डन मिक्सचर है, इट इज़ बोथ फाउंडेशनल एंड प्रैक्टिकल। इट इज़ नॉट आइदर ऑफ द टू। ये दोनों का एक मिक्स है, जो कि एक राइट मिक्स, जो बेस्ट मिक्स बनता है, जिसमें हम शुरू में फाउंडेशन देते हैं एंड देन वी बिल्ड द सुपर स्ट्रक्चर अराउंड इट। तो उसमें क्या होता है कि विथ चेंज इन टेक, फॉर एग्जांपल अगर हम फाउंडेशन नहीं देंगे टेक में, तो अगर AI का आगे 5 साल बाद कुछ चेंज हुआ तो फिर अडेप्टेबिलिटी नहीं होगी। तो फाउंडेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ यू गिव द प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑन द टूल्स एंड द रियल वर्क सेटअप। ट्रू सर, जो इंडस्ट्रियल एक्सपेक्टेशंस हैं और एकेडमिक्स का जो गैप है उसको ब्रिज करना काफ़ी ज़रूरी है। आई गेट दैट सर। डॉक्टर माथुर, एक चीज़ हम सुनते हैं कि लाइक देयर आर पीपल जो अपने करियर में बहुत एक्सेल कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट स्टिल ऑन द अदर हैंड देयर आर पीपल जिनके पास वही सेम क्वालिफिकेशंस हैं, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या है आपके हिसाब से? मतलब क्या वो एक ऐसा रीज़न है? जो मेन रीज़न है मेरे समझ से, वो अडेप्टेबिलिटी का है। हाउ फास्ट यू अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट। अगर स्किल सेट्स डिग्री सेम है, बीटेक एज अ डिग्री, बेस डिग्री सेम ही है दोनों की, लेकिन यू आर राइट, कोई एक्सेल करता है, कोई नहीं करता है। इंडस्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट इज़ नॉट अ डिग्री इज़ द एंट्री टिकट टू वर्क। तो वो एक पासपोर्ट की तरह है, आपके पास है तो आप जा सकते हैं आगे, नहीं है तो नहीं जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद की जो जर्नी है वो डिपेंड करती है कि आपके स्किल सेट्स क्या हैं, आप कितनी जल्दी सीख रहे हैं नई चीज़ों को, कितना अडेप्ट कर पा रहे हैं नई चीज़ों को, और इंडस्ट्री के लिए क्या क्या सोल्यूशंस कितनी जल्दी लेके आ पा रहे हैं। तो वहाँ डिग्री इज ओनली एक्ट्स लाइक अ पासपोर्ट एंड एंट्री टिकट टू यू, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स डिपेंड्स ऑन द एंटायर जर्नी, डिपेंड्स ऑन हाउ वेल you adapt to the situations and how well you work with teams. Right. सर आपको कैसे लगता है कॉलेज स्टूडेंट्स को ये चीज़ कैसे अपने में इनबिल्ड करनी चाहिए? बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर कॉलेज स्टूडेंट्स, उनको इतना एक्सपोजर नहीं है, दे डोंट नो। तो हाउ अ कॉलेज स्टूडेंट शुड इनबिल्ड सच कैपेबिलिटीज इन हिम? देखिए, जब ट्रांजिशन होता है ना स्कूल टू यूनिवर्सिटी और कॉलेज सेटअप, तो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। स्कूल में क्या है कि देयर आर गार्ड रेल्स, जिसके बीच में, इस दायरे में टीचर्स स्कूल में बताएंगे कि ये होमवर्क करके इस टाइम पर आना है, ये इट्स वेरी रेजिमेंटल आई वुड से। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में हम सिखाना शुरू करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर 1।
सो पहला स्टेप होता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ. अब आपके लाइफ के डिसीजन आपको खुद लेने हैं, Yeah. कोई और नहीं लेगा आपके लिए. तो पहला स्टेप हम रिस्पॉन्सिबल उनको बनाते हैं. सेकेंड स्टेप हम ये करते हैं कि उनको थोड़ा सा नज करते हुए, नॉट रेजिमेंटल बट नज करते हुए एक डायरेक्शन में लेके आते हैं, जिसमें पहली चीज़ ये होती है कि कुछ कोर्सेज हम कंपलसरी करेंगे, कुछ उनको हम गाइडेड चॉइसेस देंगे कि दिस इज़ हाउ योर करियर शुड शेप अप. सो वी से कि आप डिज़ाइन योर ओन करिकुलम फॉर एग्जांपल. तो किसी को इंजीनियर बनना है, लेकिन वो एक स्टूडेंट का एक सोच है या एक विचार है, एक एम्बिशन है लाइफ का कि इंजीनियर तो है बट साथ में कभी ना कभी मे बी 8 years मुझे अपना स्टार्टअप क्रिएट करना है. तो क्या कोर इंजीनियरिंग खाली इंजीनियरिंग के कोर्सेज से होगा? आंसर इज़ नो. सो वी टेल देम you design your own curriculum and make as many mistakes, because university colleges is the place where mistakes are very inexpensive. Yes. वर्कप्लेस में मिस्टेक्स बहुत एक्सपेंसिव हो जाती हैं. Yes. सो यू मेक योर मिस्टेक्स. आप गलतियां करिए यूनिवर्सिटी में, बहुत से बहुत हम क्या करेंगे. Yeah. तो आप मिस्टेक्स करिए, लर्न अ लॉट, मेक मिस्टेक्स, लर्न अ लॉट एंड देन इम्प्रूव. So these are things which are in a workplace you get that advantage that आप mistakes करिए, सीखिए, जितनी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है करिए. यूनिवर्सिटी में हम ये कहते हैं कि आपको 2 क्रेडिट कोर्स वो लेने हैं जो आपकी हॉबी हैं, बिकॉज वी वांट कि आपकी हॉबी डाई आउट ही होनी चाहिए. वी शुड नर्चर इट. Yeah. if you like playing football for example, so it should not die because अब बीटेक करना है तो अब फुटबॉल का टाइम नहीं है. दिस इज़ अ फूलिश आइडिया. वी से फुटबॉल अगर इफ़ योर इट्स योर पैशन, प्ले फुटबॉल एंड गेट क्रेडिट फॉर इट, सो दैट गेट्स नर्चर्ड. इफ़ योर म्यूजिक एंड ज्वाइन क्लब्स, ज्वाइन as many activities as possible at the university. The priciest thing that you will lose is just maybe in one of the game you lose. उससे होगा क्या? Nothing. What will you gain? You will gain a lot of experience and you will gain your confidence. So we have 3 golden words: make mistakes, learn and then improve. अच्छा सर, आजकल कहते हैं कि your network is your net worth. तो सर कैसे मेंटरशिप और ये सारी चीज़ें कैसे करियर, एक अच्छे करियर में एक रोल प्ले करता है? आप थोड़ा सा इस फ्रेज को अगर आप डिस्क्राइब देखिए, करें. both are very very important. Network and having a mentor in life. नेटवर्क अपॉर्चुनिटी आपको दे देता है. इफ़ यू आर वेरी वेल नेटवर्क with people, with right kind of people, you get opportunities very fast. Having a mentor is equally important because mentors are like your GPS. तो एक जैसे नेविगेशन में हम गूगल GPS यूज़ करते हैं, it gives you the shortest path of least resistance. सो मेंटर इज़ लाइक योर गाइडिंग स्टार. वो आपका एक नॉर्थ स्टार है जो आपको आप मिस्टेक्स करके सीखते, उसमें आपका टाइम वेस्ट होता, 3 साल लग जाते. एक मेंटर के होने से वो आपको राइट पाथ बता देगा और उससे आपका टाइम बहुत सेव होगा. सो बोथ थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. हैविंग योर नेटवर्क which as you rightly mentioned is also your net worth, and having a mentor which acts like your GPS. Also, like students feel we say students who are people who are lucky who got good mentors in their life. So yeah, I totally agree with this. सर ये पॉडकास्ट को स्टूडेंट्स से ज़्यादा उनके पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे, तो सर कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट्स को कौन सी 2-3 चीज़ें हैं जो उन्हें करनी चाहिए in terms to make their college life good and also to make their own life good and to prepare themselves for the future challenges? So पेरेंट्स के लिए स्पेशली, सिंस आपने ये क्वेश्चन पूछा है, स्टूडेंट्स को जब when they join the university or a campus, they should first mantra should be explore. You have to explore all facets of life in a secure environment. So that's it's like your home. Yeah. But their exposure is much higher in terms of
कितनी तरह के किस किस जगह के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपके साथ एक बीटेक का स्टूडेंट है, कोई मैनेजमेंट का है, कि कोई ह्यूमैनिटीज़ का है, कोई बायोटेक्नोलॉजी का है। सो यू लर्न फ्रॉम ईच अदर, क्रॉस पॉलिनेशन जैसे हम इन आवर पार्लेंस वी कॉल इट. So that is very very important. Otherwise, difference between correspondence education and college education, that's the key difference, because you get to meet so many people and get so many ideas from so many people that cross pollination helps a lot. So in a university, you meet people, you explore things, do things, as many things as possible, join clubs, join sports activities, join all kinds of things which are there on campus, and make mistakes and learn from them. And so for parents, like any parenting tips or anything for a college student, because I get it, like college life teaches you a lot. So what about parents? This is what, like, of course it was students, but what about parents? How Parents they should also change their mind? yeah, parents also need to learn a little that now the child which was there with you since birth is developing his or her own identity. Exactly, true. तो अब जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो आपका रिफ्लेक्शन होता है. Yeah. एज अ चाइल्ड ग्रोज, जैसे बड़ा होता जाता है उसकी अपनी आइडेंटिटी बनती जाती है. Yeah. This transition which happens from school to college or a university is another big transition which is happening. Yeah, of course. So parent also need to understand that now life choices, जो life के decisions हैं, वो बच्चा खुद लेगा. Yeah. वो अब आप नहीं लेना है. आप गाइड कर सकते हैं, but you cannot force Yeah, on the let child. Let him be choose. responsible. Exactly. Let him learn accountability, responsibility, Yes. discipline. Yeah, true. सर बहुत अच्छा बोला आपने, रियली इंसाइटफुल. सर लास्ट में मैं बस एक ही चीज़ पूछना, एनी एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग, एनी एडवाइस आपके पूरे एक्सपीरियंस से, बी इट योर कॉलेज लाइफ, योर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, योर स्कूल लाइफ, सो एनी वन एडवाइस? There are very few, but since you have asked, choose a program or a course not by bhed chal. Number one, everybody is going analytics, तो मुझे भी analytics करना है. Maybe it is not cut out for you. You are not cut out for it. Of course. Like for example, myself, I am petrified with mathematics. Same. So if you say analytics मुझको कह दिया जाए करने को, नहीं कर सकते, नहीं होगा. अब पेरेंट्स ने कह दिया analytics करना है तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, because lifelong I will struggle. मैथ से वैसे ही डर लगता है, पूरी जिंदगी मैथ्स करनी पड़ेगी. And you won't like the work you're doing. Exactly. You won't be happy. So everything will be a pain. Yeah, totally. So first is choose a program where your natural forte lies. जहाँ आपकी strength है, उस प्रोग्राम को चूज करिए. Second, don't go by statistics and numbers. X यूनिवर्सिटी, X कॉलेज में इतने स्टूडेंट हैं, उसके ये ग्रेड्स हैं, वहाँ हाईएस्ट प्लेसमेंट इतना जाता है, वहाँ X कंपनी आती होगी, बट हो सकता है आपके लिए नहीं हो. हाँ. So what suits you? It's like matchmaking, like I said earlier. When you go for a matchmaking process, you don't say ये मेरे लिस्ट है, इसमें टिक होना चाहिए. It is not like this. It's about, am I compatible with the person? True. So are you compatible? आपके क्या 4 साल अपने जो most crucial years of your life, क्या आप उस जगह पर निकाल सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और बेनिफिट हो सकते हैं. सो चूज अ प्लेस डिपेंडिंग ऑन दोज पैरामीटर्स rather than going by those big numbers which are all around. Like what do you like? Are you comfortable in pursuing such a Correct. career or something? Correct. Thank you so much, sir, for giving us your time, and it was a really insightful conversation. Thank you so much, sir. Thank you. So dear students, अगर आपने आज डॉक्टर माथुर की बातों को ध्यान से सुना है तो आई एम श्योर कि ये आपका पर्सपेक्टिव बदल देगी टुवर्ड्स लर्निंग. दोस्तों, आज की कॉन्वर्सेशन से एक बात बहुत क्लियरली सामने आती है. आज के टाइम में सिर्फ डिग्री होना इनफ नहीं है. रियल वर्क लाइफ एक्सपीरियंस मायने रखता है. करियर सिर्फ कॉलेज की मार्कशीट से नहीं, बल्कि कंटिन्यूअस अपस्किलिंग और अडेप्टेबिलिटी से बनता है. और शायद इसलिए फ्यूचर उन लोगों का होगा जो सिर्फ इंजीनियर, मैनेजर या ग्रेजुएट नहीं,
बल्कि लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनेंगे। इस पॉडकास्ट में बस अब इतना ही। जागरण पर ऐसे ही मीनिंगफुल टॉपिक्स पर डिस्कशन हम लाते रहेंगे। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।